हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जय श्री महाकाल। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। जैसे कि आपको पता है, शादी के बाद मेरी फर्स्ट रक्षाबंधन, तो मम्मी ने मुझे सबसे पहले उठा दिया था। उसके बाद नहा धो के मैं रेडी हो चुकी थी। रेडी होने के लिए मैंने पूरा रूम फैला दिया था, सारा मेकअप का सामान निकाल दिया। उसके बाद मैं बिल्कुल लाइट मेकअप कर रही थी। रूम की 12 बजा चुकी थी। आशु बैठे बैठे बातें कर रहे थे, तो क्या कर रही है, इतना मेकअप कर रही है, इतना मेकअप कर रही है। मैंने कुछ मेकअप भी नहीं किया, बिल्कुल नेचुरल मेकअप था मेरा। हल्का सा आई शेडो, लाइनर, काजल वगैरह, उसके अलावा कुछ मेकअप नहीं किया। मैंने वेयर में पूरी गोल्ड की ज्वेलरी वेयर की थी। आशु बैठे बैठे बस पंचायतें कर रहे थे। फाइनल लुक भी आप देख चुके थे मेरा, कितना अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने कोई मेकअप भी नहीं किया और लाइट वेट की ज्वेलरी पहनी थी पूरी। उसके बाद मैंने राखी का सेटअप वगैरह, फिर राखी की सारी तैयारी करी। उसके लिए चौकी वगैरह लगाई मैंने, सारे फ्रूट्स वगैरह, स्वीट्स वगैरह रखी। और अमन को आज देखो, आज पुष्पराज बना हुआ है, छोटा पुष्पा। उसके बाद मैंने राखी के लिए फटाफट से तिलक वगैरह करा, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा था, क्योंकि मुझे दीदी के फ्लैट पे जाना था। उसके बाद में, क्योंकि ससुराल तो बहुत दूर, लालसोट था मेरा, तो लालसोट जाना तो पॉसिबल नहीं। मुझे भी काफ़ी एक्साइटमेंट थी उसके लिए। फिर मैं भैया के तिलक वगैरह करके, मैंने अमन के सावन के व्रत चल रहे थे, पूरा लास्ट सावन था, तो ये सोच रहा था कि मुझे ये फ्रूट्स ही खिलाएगी, लेकिन मैंने इसका लास्ट सावन था, सिर्फ तोड़ा नहीं। मैंने तो उसको अखरोट की स्वीट ही खिलाई थी, लेकिन मेरी कज़न ने इसका फास्ट खोल दिया गुलाब जामुन खिला के। फिर ये शाम तक ही ऐसे सोच रहा कि मैंने पूरा 1 महीना व्रत किया, 1 महीने से मुझे कुछ भी नहीं सी सोच रहा, वेट लॉस की वजह से कर रहा था। लास्ट में मैंने इसको इतना छेड़ के उनका खाएगा क्या, खाएगा क्या, मैं इसको छेड़ रही थी कि भाई खा ले, भाई खाएगा क्या, खाएगा, बोले खिला दे, पानी आ रहा है मेरे मुंह में, खिला दे खिला दे। फिर इसने मिठाई खा ली। खाने के बाद में फिर मैंने, हमारे छोटे नवाब का नंबर आ गया था, फिर मैंने इसके राखी वगैरह बांधी। इसके राखी वगैरह बांधने के बाद में फिर इसको मिठाई वगैरह खिलाई। ये तो पागल गिरने वाला ही था, लेकिन इसी तो ऐसा करता है जैसा कि बस खिला दे, मुझे खिला दे, हाथ से छीन के खा रहा था। उसके बाद फिर मैंने बैठ के फिर जैसे पैसे निकाल के नाटक करा था। 10 का नोट दे रहा था, कभी 500 का नोट। अब नंबर आया हमारे घर के सबसे छोटे मेहमान का। इसको रसगुल्ले, गुलाब जामुन वगैरह खिलाया मैंने। उसके बाद में फिर मेरे अमन ने भी राखी बांधी, क्योंकि मेरे हर साल अमन राखी बांधता है, क्योंकि मेरे राखी बांधने के बिना कुछ खाता भी नहीं है। मेरे राखी बांधने के बाद में ये कुछ खाता है और वेट करता है मेरा कि ये मेरे पहले राखी बांधेगा। मैं इसके राखी बांधती हूँ, देन ये मेरे राखी बांधता है। फिर इतनी देर से वेट कर रहा था मेरे राखी बांधने का, बहुत एक्साइटमेंट था। और इसको देखो, बस ले तू और मैं फ्री हूँ, क्योंकि इसको क्या, इसने जगत में इतनी सिस्टर्स बनाई हुई होती है कि सबकी जगह राखी बनवाता है ये। तो राखी बांधने की वजह से इतना लेट हो रहा था कि बस मैं चला जाऊँ, राखी बांध दे तुम्हें। फिर हम लोग, इन लोगों को विदा वगैरह कर दिया, हमको जो राखी का देना था वो दे दिया। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे। हम लोग फ्लैट पे आके बैठ गए। फ्लैट पे आने के बाद हम लोग फ्लैट पे पहुंच चुके थे दीदी वगैरह के पास में। हमारे छोटे से कान्हा को देखो, बस मस्ती करने के लिए रहता है अपने मामीसा के साथ में। फिर दीदी ने हम लोगों के तिलक वगैरह किया। तिलक वगैरह करने के बाद में ये देखो, बीच में छोटू सा कान्हा, बस मुझे करने दो। बीच बीच में अपनी मम्मी के पास जाता है, कभी मेरे पास में आता है। इसको ये था मुझे गिफ्ट, चॉकलेट्स वगैरह दिख रही थी, तो ये सीधा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, उधर ही जाऊँगा मैं, किसी से कोई मतलब नहीं था। बस बीच में आके बैठ गए हम। हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस हमको फ़ोटो खिंचानी। इसको ये पता था कैमरे से दीदी शूट कर रही है सामने, कि बस मेरी फ़ोटो आनी चाहिए। कितना क्यूट सा लगा, कैमरे के आगे आके क्यूट से पोज दे रहा था। उसके बाद दीदी ने हमारी राखी वगैरह दी, हमने दीदी को गिफ्ट वगैरह दिए। उसके बाद में कान्हा मेरी राखी से खेल रहा था कि बस आगे बिखेर के बैठ चुका। अब आप हमारे सब छोटे ननन भाईसा से मिले। ये बहुत ही फ्रैंक है और बहुत ही क्यूट है। इनका नेचर भी बहुत ही फ्रैंक है और एनी टाइम मजाक वगैरह करते रहते हैं। हम लोगों का आज थीम था कि हम लोग सब लोग पोशाक पहनने वाले हैं। जब इन्होंने हमारी राखी बांधना स्टार्ट किया, राखी बनवाने के टाइम पे हम लोगों ने फिर इनका भाई इनसे मजाक कर रहा था। बीच बीच में इनको पहले 10 रुपये का नोट दिया, कभी 1 का सिक्का दिया इनको। देने के बाद में इनसे मजाक किया, नहीं चलते को तो मैं कुछ भी नहीं दूंगा, 1 रुपया ही दूंगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये पियर्स सोप का डिब्बा क्यों पड़ा है आगे। ये हमारे कानू ने उठा के लेके आ चुका था। ये बस कुछ भी लेके आ सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसका कुछ भी नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बोलते बोलते बीच में रुक जाती है। रुक नहीं जाती है, मैं थक जाती हूँ बोलते बोलते। वैसे तो कुछ भी नहीं है। 10 रुपये दे के इनको फ़ोटो खिंचा रहे हैं साथ में, और इनको मतलब ऐसे भी जैसे बहुत सारे नोट दे दिए। उसके बाद फिर हम लोगों ने नोट दिया दीदी को। मजाक ख़त्म हुआ, मैंने कहा फिर मजाक ख़त्म हुआ। उसके बाद में दीदी को इन्होंने गिफ्ट दिया। गिफ्ट देने के बाद में फिर हमारा कान्हा फिर से बीच में आ चुके हैं। फिर आके फिर इन्होंने अपना डिब्बा उठा लिया, खोल रहे बार में बंद कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा था इसमें कुछ है, इसमें जबकि कुछ भी नहीं था, खाली ही इस कान्हा के खिलौने वगैरह रखे हुए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। बीच में जाता आता ही। अब आप इनसे मिले, ये मेरी सबसे छोटी ननन भाईसा है, सबसे लाडे सर है, और इन्होंने हम लोगों की राखी वगैरह बांधी। उसके बाद में फिर इनका नंबर आ चुका था, फिर इन्होंने राखी वगैरह बांधी। ये कान्हा हमारा बीच बीच में फिर आ चुका, फिर मेरे राखी बांधता है, कभी क्या करता है कभी क्या करता है। उसके बाद में फिर उन्होंने तिलक वगैरह किया, मुझे नारियल वगैरह दिए।
पता नहीं गाइस बीच में खांसी कहाँ से आने लग जाती है, बीच बीच में खांसी आके। तो मेरा गला और ख़राब हो चुका है बोल बोल के। मैं बोलती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरे भाई लोग चिल्लाते रहते हैं, फिर मुझे बोलना। ये राखी तो हमने इस बार हमने फ्लैट पे सेलिब्रेट की। देखो नेक्स्ट राखी हम लोग कहाँ होते हैं, आई थिंक मे बी लालसोट ही रहेंगे हम लोग, क्योंकि दीदी वगैरह वहीं पे आएंगे। क्योंकि ये मेरी फर्स्ट राखी थी तो मैं जयपुर ही थी, क्योंकि मुझे तीज वगैरह का उजरना भी करना था, इस वजह से मैं जयपुर में ही थी। ये हमारे सबसे छोटे और क्यूट से वाइसा, ये मेरे नांदी वाइसा है, अपने मामा सब के तिलक वगैरह कर रहे हैं। उसके बाद में ये देखो बस मामी सबसे बातें करने में एक्सपर्ट है। बोलना नहीं आता लेकिन मामी मामी में तो बोल देता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो बोलता ही है बस। सारा कभी कौन सा स्प्रे मुंह में पी रहा है, कभी क्या कर रहा है, कभी क्या कर रहा है, उसकी मस्ती का कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि आज वो बिल्कुल फ्रीडम ड्रेस में था, उसको भी और चारों तरफ से उसको हवा भी लग रही थी। उसको ये लग रहा था अच्छा सारे गिफ्ट मिल गए मुझे। फिर दीदी के पास आके जेम्स वगैरह वो खाने लग गया। जेम्स भी कोई कटोरी वगैरह में नहीं, इतनी बड़ी प्लेट में लेके बैठे हैं। उसके बाद मामा ने गिफ्ट दिया, गिफ्ट के बाद में राखी वगैरह सेलिब्रेट की हमने। उसके बाद हम लोग लेट भी हो रहे थे, फिर हम लोगों को जाना था नानी के घर पे, क्योंकि यहाँ से दूर खाना वाना खा के हम लोग नानी के चले गए। वहाँ जाके भाई वगैरह भी मेरे दो भाई, मुझे वोट दीजिए, एक बड़ा एक छोटा। फिर उसके बाद में मेरी वहाँ लिटिल सिस्टर्स भी थी, उनकी भी राखी। अरे जीतेगा भाई, जीतेगा राखी वगैरह बांध के सेम राखी देखी मैं। फिर सिस्टर्स वगैरह की राखी बांधी। उसके राखी वगैरह बांधने के बाद हम लोगों ने छत पे जाके इतना एंजॉय किया। फिर मुझे ये भी था ना कि भाई ड्रेस पहनी है तो रील्स भी बनानी है, मेकअप किया है तो रील्स भी बनानी है। सासू का फिर चालू हो गया तेरा रील्स बनाना। फिर हम लोग टेरेस पे जाके रील्स वगैरह बना के हम लोगों ने काफ़ी इंजॉयमेंट किया। उसके बाद मेरे मम्मी की राखी बांधी, नानी जी की भी राखी बांधी। उसकी राखी बांधने के बाद में नानी, अरे मेरे इतना बड़ा तिलक मत निकाल, छोटा सा तिलक निकाल दे। क्योंकि मम्मी ने कहा कि वो तू नारियल मामा से मंगवा लिए थे, क्योंकि अब इनको देखिए। फिर ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग रील्स ना बनाएं। फिर हम लोगों ने रील्स बनाई, बच्चे परेशान हो गए कि यार बस करो यार दीदी कितने रील्स बनाओगे, क्योंकि उनको रील्स बनाने में बहुत ज़्यादा था, धूप भी हो रही थी और बहुत ज़्यादा मौसम भी ऐसा हो रहा था। फिर ये लोग इनका डांस चालू हो गया कि पुष्पा पुष्पा, इनकी शक्लें देखो कैसे 12 बज गए रील्स बनाते। फिर हम लोग को मामा ने विदाई दी और फिर हम लोगों को मामा ने जो भी हम लोग गिफ्ट वगैरह देने थे, हम लोगों को तिलक वगैरह किया। मानस ने तिलक वगैरह करने के बाद में फिर ऐसा तिलक दे रहा है जैसे कि धक्के दे रहा है मेरे तिलक करने में। मैं कह रहे भाई ढंग से दे ले। तिलक वगैरह लगाने के बाद में मामा ने हमको गिफ्ट वगैरह देने के बाद में फिर मैंने कहा ठीक है अब लोग हम जब लेट भी हो रहे थे, शाम भी हो चुकी थी, फिर हम लोग